औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि कानून और शरीयत की रूह से तलाक़ की कितनी अक़साम है। क्या एक ही दफ़ा 3 तलाक़ें इकट्ठी दी जा सकती हैं? और क्या तलाक़ के बाद अगर मियाँ बीवी की रंजिश ख़त्म हो जाती है तो क्या हलाला ज़रूरी है या फिर दोनों के दरमियान जो है वो दोबारा निकाह होगा? तो नाज़रीन इकराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में तलाक़ की 3 अक़साम बयान की गई हैं, जिनमें नंबर 1 पे है तलाक़ अहसन, और नंबर 2 पे है तलाक़ हसन, और नंबर 3 पे है तलाक़ बिदअत। तलाक़ अहसन किसको कहते हैं? तो इसमें यह है कि तलाक़ अहसन ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक दफ़ा तलाक़ दे देता है और 90 दिन गुज़र जाते हैं, यानी कि इद्दत का पीरियड गुज़र जाता है और वो मियाँ बीवी के तौर पे आपस में रुजू भी नहीं करते और 90 दिन गुज़र जाते हैं, तो इस सूरत में एक तलाक़ कंसीडर होगी। अगर 90 दिन गुज़रने से पहले पहले मियाँ बीवी आपस में रुजू कर लेते हैं तो उस सूरत में ये जो तलाक़ है ये ख़त्म हो जाती है, यानी तलाक़ अहसन ख़त्म हो जाती है। और नंबर 2 पे है तलाक़ हसन। तलाक़ हसन ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी को हर महीने एक तलाक़ दे और रुजू भी ना करे, तो जब 3 तलाक़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो वो तलाक़ वाक़या हो जाएगी। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है तलाक़ बिदअत। तलाक़ बिदअत के बारे में मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ़ राय बयान की है, और अहले सुन्नत के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तीनों तलाक़ें इकट्ठी दे देता है तो वो फ़ौरी तौर पे वाक़या हो जाती है। फिर दोनों मियाँ बीवी के लिए एक छत के नीचे रहना नामुमकिन हो जाता है, उनकी सेपरेशन ज़रूरी हो जाती है। जबकि तलाक़ बिदअत के बारे में अहले हदीस फ़िरका के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर खामंद एक ही मजलिस में एक ही मरतबा, चाहे 10 मरतबा चाहे 100 मरतबा भी अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो वो सिर्फ़ एक ही तलाक़ कंसीडर की जाएगी। और अगर 90 रोज़ का अरसा गुज़रने से पहले पहले मियाँ बीवी दोबारा रुजू कर लें तो वो तलाक़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर 90 दिन का अरसा यानी इद्दत का अरसा गुज़र जाता है और मियाँ बीवी रुजू नहीं करते तो फिर वो तलाक़ वाक़या हो जाती है और मियाँ बीवी दोबारा रुजू नहीं कर सकते। अगर उनका दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो वो फिर नए हक़ महर के साथ नया निकाह कर सकते हैं। ये अहले हदीस के मकतबा फ़िक्र के मुताबिक ये जो है वो बयान किया जाता है। यानी अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक ये भी बयान किया जाता है कि अगर खामंद पहली दफ़ा तलाक़ दे देता है अपनी बीवी को, एक तलाक़ दे देता है या 10 दे देता है एक ही मजलिस में, तो वो एक ही तलाक़ कंसीडर होगी। और 90 दिन के अंदर अंदर अगर मियाँ बीवी रुजू कर लेते हैं तो वो तलाक़ गैर मौसर हो जाएगी, और अगर 90 दिन गुज़र जाते हैं तो वो तलाक़ कंसीडर होगी, लेकिन वो एक ही तलाक़ कंसीडर होगी। इसके बाद मियाँ बीवी आपस में दोबारा एक नए हक़ महर के साथ निकाह कर सकते हैं। इसके बाद अगर वो निकाह भी नहीं करते और मियाँ दूसरी तलाक़ भी दे देता है, दूसरी दफ़ा भी तलाक़ दे देता है, तो इस सूरत में भी 90 दिन का इंतज़ार किया जाएगा, यानी इद्दत पीरियड का इंतज़ार किया जाएगा। अगर वो दोबारा रुजू नहीं करते तो मियाँ जो है वो तीसरी दफ़ा फिर तीसरी तलाक़ देगा, और 90 दिन फिर गुज़र जाते हैं और वो रुजू नहीं करते या कोई ऐसा मामला बाहमी जो कॉम्प्रोमाइज़ का वो नहीं आता, तो इस सूरत में फ़ाइनल तलाक़ हो जाती है। और इस सूरत में मियाँ बीवी आपस में दोबारा निकाह भी नहीं कर सकते। पहली सूरत में अगर मियाँ पहली तलाक़ देता है और 90 दिन गुज़र जाते हैं तो वो तलाक़ वाक़या होती है। इसके बावजूद वो नए हक़ महर के साथ निकाह कर सकते हैं, लेकिन जब तीनों तलाक़ें हो जाती है तो फिर वो नए हक़ महर के साथ भी जो निकाह है वो नहीं कर सकते, फिर तलाक़ फ़ाइनल हो जाती है। और इस सूरत में अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई ऐसा मामला आ जाता है कॉम्प्रोमाइज़ वाला, तो इस सूरत में हलाला करना पड़ता है।
और हलाला इस नीयत से किया जाएगा, वो खातून दूसरी शादी इस नीयत से करेगी कि मैं अपनी आबादी के लिए शादी कर रही हूँ। किसी भी सूरत में किसी वक्त जाके अगर कोई तलाक हो जाती है दूसरी शादी वाली, तो फिर वो अपने साबका खावंद से निकाह कर सकती है। इसमें यह तयन नहीं किया जाएगा कि हम हलाला सिर्फ़ एक निकाह के लिए कर रहे हैं ताकि कल को ये सेकंड मैरिज वाला खावंद जो है वो तलाक दे देगा तो साबका खावंद से निकाह हो जाएगा। इसमें अगर ये शर्त तय की जाएगी तो वो गैर शरई होगी, गैर कानूनी होगी। इसमें ये बिल्कुल तयन नहीं किया जाएगा कि हमने फौरी तौर पे निकाह करके बाद में तलाक लेके तो पहली जगह पे शादी करनी है। अब तीसरा मकतबा फ़िक्र जो अहले तशरीह हैं वो ये कहते हैं कि एक शोहर अपनी बीवी को चाहे एक दफ़ा तलाक दे चाहे 10 दफ़ा तलाक दे, लेकिन जब तक उसकी लैंग्वेज अरबी ज़बान वाली नहीं होगी वो तलाक वाक़या नहीं होगी। जब तक खावंद अपनी बीवी को अरबी ज़बान में तलाक नहीं देगा और इसके दीगर मामलात अरबी ज़बान में नहीं दोहराएगा, उस वक़्त तक तलाक वाक़या नहीं होती। अब ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तलाक और खुला में क्या फ़र्क है। इसमें यह है कि शरीयत ने खामद को राइट दिया हुआ है कि वो अपनी बीवी को किसी नागज़ीर वजूहात की बिना पर तलाक दे सकता है। इसी तरह ख़ातून को भी राइट मिला है कि वो नागज़ीर सूरत में तलाक ले सकती है। तो जब खामद अपनी आज़ाद मर्ज़ी से अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो तलाक तसव्वुर की जाती है, उसको तलाक कहा जाता है। और अगर बीवी अपने इस राइट को इस्तेमाल करते हुए थ्रू कोर्ट तलाक ले लेती है तो उसको खुला कहा जाता है। यानी असल जो बात है वो एक ही है, मकसद तलाक देना या लेना है। अब ये सिर्फ देने और लेने वाले की मुनासबत से ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ बन गई हैं। अगर खामद तलाक दे तो वो तलाक होगी, अगर बीवी तलाक ले बज़रिया अदालत तो वो खुला होगी। इसमें यह भी है कि क्या हलाला की किस सूरत में ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बारे में ये है कि जब एक तलाक वाक़या हो जाती है तो 90 दिन गुज़रने से पहले पहले मियाँ बीवी रुजू कर लेते हैं तो वो तलाक ख़त्म हो जाती है। अगर वो तलाक मौसर हो जाए तो इस सूरत में हलाला के बगैर दोबारा निकाह साहब मियाँ बीवी के दरमियान नहीं हो सकता, उनको हलाला करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो तलाक जो है वो किसी भी वजह से होगी तो वो बीवी साहब का खामद से नए हक महर के साथ नया निकाह जो है वो कर सकती है।